दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। आज की कहानी एक राजा और ब्राह्मण की है। ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। नमस्कार साथियों, मी सच इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी ईश्वर पर आधारित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक राजा के दरबार में पंडित जी पहुंचे पूजा पाठ कराने के लिए। पूजा पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने 3 प्रश्न किया और कहा कि पंडित जी जवाब दीजिए। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहां तक देखते हैं। और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर जो है वो क्या करते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच विचार करके जवाब देता हूं, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा 1 महीने का समय आपको दिया। पंडित जी घर आ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन वह प्रश्न का सटीक जवाब मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे एक एक दिन बीत रहा था। 1 महीने का समय समाप्त होने वाला ही था। पंडित जी का टेंशन बढ़ती जा रही थी। पंडित जी का एक बेटा था, बड़ा ही विद्वान और होशियार था, बुद्धिमान भी था। उनके तो उसने समझ लिया कि पिताजी चिंता में है। उसने पूछा कि पापा क्या हुआ। तो पंडित जी ने बताया कि राजा ने 3 प्रश्न किए हैं और उनका जवाब मांगा है। उसको लगता है कि हम जवाब दे दूंगा। तो पंडित जी के बेटे ने पूछा कि बताइए पापा क्या प्रश्न है। पंडित जी ने बताया कि राजा ने पूछा है कि ईश्वर कैसे दिखाई देता है, ईश्वर कहां तक देखते हैं और ईश्वर करते क्या हैं। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि बस इतनी सी बात है, मुझे आप लेके चलिए। 1 महीना समाप्त होने पर मैं राजा को तीनों प्रश्नों के सही जवाब दूंगा। पंडित जी ने कहा मुझे तो बताओ। तो पंडित जी के बेटे ने कहा नहीं, आपको भी वहीं पता चलेगा, आप चलो मेरे साथ। 1 महीना समाप्त हुआ, दोनों पहुंचे दरबार में। तो राजा ने पूछा कि हाँ जी पंडित जी जवाब दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को साथ में लाया हूं, बड़ा बुद्धिमान है, आपके सारे प्रश्नों के सही जवाब देगा। तो राजा ने कहा, पंडित जी के बेटे से पूछा, बताओ बेटा क्या जवाब है। पहले प्रश्न का जो पेशेवर है, राजा बोलो वो कैसे दिखता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि गजब करते हैं आप महाराज, इतने बड़े महाराज हैं और आपके यहाँ अतिथि आया है, उसका आपने आदर सत्कार नहीं किए, पानी भी नहीं पिलाया, कुछ आपने जलपान की व्यवस्था नहीं की और सीधा प्रश्न पूछ लिया। राजा को शर्म आई और तुरंत दूध के ग्लास मंगवाए गए। जब दूध का ग्लास आया तो पंडित जी के बेटे ने उसमें उंगली डालकर देखना शुरू कर दिया और दूध को बाहर निकाल करके देखने लगा। थोड़ी देर तक तरह चलता रहा। फिर राजा ने पूछा कि क्या कर रहे हो। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि साहब मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने कहा कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़ी ना दिखाई देगा, दूध से पहले दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, फिर मक्खन दिखता है, फिर मक्खन मिलता। तब पंडित जी के बेटे ने कहा कि ठीक यही बात है, ईश्वर ऐसे थोड़ी ना दिखाई देंगे, वो हर आत्मा के अंदर है, हर आत्मा में, हर जीव में जो उसमें परमात्मा रहते हैं। लेकिन महाराज पहले आपको हर नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा और उन्हें प्रसन्न करना होगा, फिर वो आपको दिखाई देंगे। राजा जवाब से बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि भगवान जो है ईश्वर कहां तक देखता है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई गई, फिर मोमबत्ती को जलाया गया। तो पंडित जी के बेटे ने पूछा कि राजा जी ये बताइए कि इसकी रोशनी कहां तक जा रही है। तो राजा ने कहा कि चारों तरफ जा रही है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा बिल्कुल, भगवान भी चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ उनका प्रकाश विद्यमान है। ये मत सोचो कि हमारे कर्मों का हिसाब उनके पास नहीं है, उनके पास हर कर्म का हिसाब होता है। राजा बहुत प्रसन्न उसने और कहा अब तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर करते क्या हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा क्या आप ये सवाल जो है गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर पूछ रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर के पूछ रहा हूं। पंडित जी के बेटे ने कहा आखिर गजब करते हैं महाराज। उसने ताना मारा और कहा कि जो शिष्य है वो सिंहासन पर बैठा है, जो गुरु है वह नीचे खड़ा हुआ है। राजा को फिर से शर्म आई तो वह तुरंत नीचे उतर गए और पंडित जी के बेटे से कहा आप महात्मा जी ऊपर बैठे। पंडित जी का बेटा जाकर सिंहासन के पर बैठ गया। फिर राजा ने प्रश्न किया कि ईश्वर क्या करते हैं। तो पंडित के बेटे ने कहा कि अब बताने के लिए क्या रह गया। क्या बताऊं मैं आपको महाराज, ये आपके सामने है।
ईश्वर एक ही पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा, हमें रंक को वह एक ही पल में राजा बना दिया और आपको राजा से रंक बना दिया। इस छोटी सी कहानी का सार है कि ईश्वर हर जगह में रहते हैं, वह हर किसी को देखते हैं और ईश्वर आपके कर्मों का फल जरूर देता है। उसके लिए हर कोई समान होता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, कभी किसी भी का बुरा काम मत करना, हमेशा अच्छा काम करना। इस छोटी सी कहानी का सार है कि ईश्वर हर जगह में रहते हैं, वह हर किसी को देखते हैं और आपके कर्मों का फल जरूर देते हैं। उसके पास सब समस्या का समाधान होता है। इसीलिए हमेशा कभी भी बुरा काम मत करना, हमेशा अच्छा काम करिए और खुश रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।